ओ बालको क्लास 9th समझ रहे हो, सुन रहे हो, कान सुना रहे खुना है। देखो बालक, हमने केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट्स बताए थे। मैंने उस दिन केमिस्ट्री का व्यू देखा तो बच्चे कह रहे थे बड़ा बढ़िया बताया, सुनाए में समझ में आ गया। तो हम कुछ आज फिजिक्स की बोल रहे हैं। देखो फिजिक्स अच्छे लग रहे हैं आप लोग को। अगर फिजिक्स भी इस तरह से समझ में आएगी, फिजिक्स बोल बोल के नहीं पढ़ाई जा सकती। जो न्यूमेरिकल पर्सन होगा मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा आपको। थ्योरी पर्सन आप लिखो, लिखने में मुझे ज्यादा समय ना लगाना पड़े, इस वजह से हम क्या करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको बोल दें और आप लिख लो। मान लो आपको मैंने गति से दिया था चैप्टर में, तो हमने कहा था भैया कि आप दूरी और विस्थापन में अंतर याद करिए। दूरी और विस्थापन, दूरी विस्थापन का मतलब है इनका, देखो बालक, किसी वस्तु द्वारा चली गई लंबाई, किसी वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं बालक। उसी तरह न्यूनतम दूरी के मान को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी के मान को विस्थापन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। पहली बात लिख लिया परिभाषा। दूसरी बात क्या है सर, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, ई पैजामा अलग होता है। ये शून्य भी हो सकता है। दूरी कभी शून्य नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? यह एक बेटा अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। सिंपल सी बात आ रही नहीं आ रही आपको? आ रही नहीं आ रही है बेटा? दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होती है। अरे सर ये तो हमको सबको पता है, ये सबको सब पता है तो फिर पता रखो। चलो आप बालक दूरी से समझाते हैं। ये है तुम्हारी बुआ का घर, ये है तुम्हारा घर, और ये है तुम्हारे चाचा का घर। अच्छा पापा अलग अलग, हाँ। यहाँ की दूरी है बेटा 4 मीटर, 4 किलोमीटर। यहाँ की दूरी बेटा 2 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं कहूं, ऐसे कह रहा हूं, यह 3 किलोमीटर, थोड़ा दूरी ज्यादा बना दी, बराबर लग रहा है ना इधर। ये 3 किलोमीटर, क्या करो बेटा 3। ठीक है, तो बेटा कुल दूरी कितनी बेटा आपकी? कुल दूरी अगर निकालोगे तो हमारा घर 4 किलोमीटर, 3 ये चाचा वाला घर, कुल मिलाकर कुल दूरी है 4 + 3 किलोमीटर पर 7 किलोमीटर। हमें कहा वेरी गुड। तो हम कहा छोटा रास्ता तो कोई शॉर्टकट हमें अपने चाचा के पहुंच जाए। कहा ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट। ठीक है, ये एक तरीके से कहते हैं ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है बेटा? कर्ण है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ई निकालना है तो लंब कितना बेटा? 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, है ना? लंब का स्क्वायर कर्ण आधार का स्क्वायर। ये हमारा जो आधार है इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 चौको 16 + 9 बराबर कितना? 25, है ना? तो ये बेटा क्या आ गया आपका? कर्ण स्क्वायर आ गया। कर्ण स्क्वायर कितना? 25। इसका स्क्वायर करोगे, हटाओगे तो क्या हो जाएगा? होगा क्या सर? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। मैं डायरेक्टली लिख सकता था 5, बट मैं समझाने के लिए, ये का स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट आता है, और जैसे रूट आता है बेटा 25 किसका रूट है? 5 का। आंसर हो गया। यानी इतनी दूरी अगर मैं शॉर्टकट जाऊंगा तो मुझे 2 किलोमीटर पहले ही चाचा क्या पहुंच जाऊंगा। मतलब पूरी दूरी 7 किलोमीटर थी, कम से कम दूरी कितनी? 5 किलोमीटर। समझ में आया? ये होता है दूरी विस्थापन में अंतर। एक बेटा होता है चाल और वेग में अंतर। किसमें बेटा? चाल और वेग में अंतर। अब तूफानी सुन लो बस। चाल क्या होता है सर? एक निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और एक निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या होता है? वेग कहलाता है। एक निश्चित समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एक निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। गॉट इट? इतनी बात में आ गई। उसके बाद क्या होता है सर? देखिए भाई, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि? अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। अच्छा सर ये भी समझ में आ गया। अच्छा वेग शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य होने के चांसेस पूरे हैं, चाल शून्य नहीं होती। ये बात भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। इतनी बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये समझ में आ गया है सर, समझ गया पूरी बात। चाल और वेग में अंतर खत्म हो गया। आप समझो बालक, त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है? ये त्वरण दादा क्या है? आराम समझो एकदम, मजाक में। ये त्वरण क्या होता है? मेरी डिस्टरिया कहाँ गई? मिल गया। तो बालक आपको दिख रहा है सब कुछ? तो बालक त्वरण, ये है आपका त्वरण। त्वरण क्या होता है? कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्वरण कहते हैं। यह शब्द है वेग परिवर्तन। मान लो मैं कहूं एक आदमी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम जैसे एक समान चाल से जा रहा है, एक समान चाल से आ रहा है।
मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है वो। इसमें क्या होता है, त्वरण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जैसे वेग का नहीं त्वरण निकल सकता, त्वरण शून्य होगा। वेग परिवर्तन होना चाहिए। क्या? जैसे कि आपके पापा के सामने साइकिल की स्पीड अलग और दोस्तों के सामने स्पीड अलग, ये वेग परिवर्तन है ना। ये वेग परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है बेटा, तो क्या कहते हैं? उसे त्वरण कहते हैं। समझ नहीं सकते? त्वरण एक बेटा सदिश राशि है। कैसी राशि बेटा? सदिश राशि है। सदिश राशि है बेटा एक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण ए से प्रदर्शित करते हैं v2 माइनस v1 बटे बचाई बचाई जे टी बेटा समय। ये त्वरण कह सकते हो बेटा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा? वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। सदिश राशि, ये बातें पेपर में लिख देना आप, इतना पेपर बहुत है। फिर ये आती है बात कि ये जो त्वरण है, हाँ भाई यहां पर मिल गया वेग परिवर्तन, मंदन इसका बड़ा भाई, मंदन। तो कहते हैं ऋणात्मक त्वरण के मान को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण के मान को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। मंदन ऋणात्मक होता है। जैसे गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी का अंतिम वेग शून्य हो जाता है, ऐसे प्रारंभिक वेग शून्य रहता है, वैसे क्या होता है? अंतिम वेग